ड्रैगन सुपर में ग्रैंड प्रीस्ट टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जो कोई एंजल्स के तो फादर भी है, जैसे विस, मार्टिना, वार्डोस, उसु एंड मार्गेटा जैसे एंजल्स। लेकिन फिर ऐसी क्या हालत आ गई जिसे ग्रैंड प्रीस्ट को सब लोग इविल बोलने लग गए? और क्या सच में ग्रैंड प्रीस्ट अभी या फिर कभी इविल बन सकता है? और अगर नहीं तो क्यों ग्रैंड प्रीस्ट के साथ साथ कुछ और एंजल्स भी पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में बदनाम है? अब इतना तो सबको पता है, सभी एंजल्स का काम है अपने अपने यूनिवर्स के गॉड और डिस्ट्रक्शन को ट्रेन करना और उनके साथ रहना लाइक अ पेरेंट और टीचर। या ये मानो एक एंजल अपने गॉड और डिस्ट्रक्शन के लिए ये सभी है, और ग्रैंड प्रीस्ट भी जीनो के लिए वो सब करता है जो कोई और एंजल अपने गॉड्स के लिए करता है, जैसे पूरे यूनिवर्स के बारे में अपने गॉड्स या जीनो को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना और उनके मन के हिसाब से चीजें करना। और फिर इसलिए जीनो के लिए ग्रैंड प्रीस्ट ने टूर्नामेंट ऑफ पावर रखवाया था, और इससे पहले भी जीनो के दिल खुश करने के लिए भी ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी गॉड्स को आपस में लड़वाने को तब तक कहा था जब तक कि जीनो सामा सेटिस्फाई न हो जाए। अब यहाँ तक तो इधर सब सही चल रहा था, लेकिन अब इधर आते हैं किसी भी और बीइंग्स की तरह एंजल्स के डिजायर्स, जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट के डिजायर बस हमें जब दिखते हैं जब यूनिवर्स 9 इरेज हो गया था, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कुछ ऐसे इविल सी स्माइल करता है और यूनिवर्स 9 एंजल भी तब खुश होता है जब उसका पूरा यूनिवर्स इरेज हो गया था। और बस ऐसा नहीं है, सबका रिएक्शन यूनिवर्स 9 के एंजल की तरह ऐसा इविल नेचर की तरह था। उधर कुछ का रिएक्शन विश की तरह बस थोड़ा शॉकिंग था, और कुछ एंजल्स का रिएक्शन भी थोड़ा इविल स्माइल वाला था, जैसे ये एंजल और ये एंजल। अब फिर इन सारे इवेंट्स की वजह से सभी थ्योरिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज बनाते हैं, जिसमें से कुछ का कहना है ग्रैंड प्रीस्ट इस सब से तंग आ गया था कि सभी एंजल्स इतने पावरफुल होने के बावजूद भी इन कमजोर गॉड्स की गुलामी कर रहे हैं, और फिर इसलिए विश भी गोकू और वेजिटा को ट्रेन करता है ताकि वो अपनी गॉड्स को हरा दे। और ऐसी सेम केस यूनिवर्स 11 के तोपों के साथ भी था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट एंजल्स के लिए जीनो जैसे बच्चों को मैनिपुलेट करता है ताकि ग्रैंड प्रीस्ट ये हायरार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए फिर कुछ एंजल्स यूनिवर्स 11 के इरेज होने पे खुश होते हैं, क्योंकि इसके बाद एंजल्स को वीक गॉड्स को पालने पोसने से छुटकारा मिल जाएगा। और फिर तुमने कई फैन एनिमेशन में भी देखा होगा जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट सबके यूनिवर्स इरेज होने के बाद जीनो को मार देता है, बिकॉज इसी वजह से ही ताकि एंजल्स इन सभी यूनिवर्सेस में जो मर्जी वो कर पाए। अब ये थ्योरी तो काफी बढ़िया है, पर इस सब के काउंटर में मेरा मानना ये है, एंजल अगर इतने बुरे होते तो क्यों जब जीनो और गॉड्स सोने जाते हैं तब वो इन्हें मारते क्यों नहीं है? और आखिर क्यों ये पेरेंट्स जैसे जिद्दी बिल्ले की ये बात सुनते हैं? और ये जितना मैं इसको समझाऊं, एंजल्स का काम है उनके गॉड्स की खुशी में खुद खुश होना और अपने गॉड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना और उसके साथ एक रिलेशन बनाना। चाहे एंजल्स उनके लिए ये पेरेंट्स जैसे उन्हें पालते हो, और या फिर कभी उन्हें कुछ सिखाने के लिए वो टीचर ही क्यों न बन जाते हो। हाँ, ये पॉसिबल है कि एंड में ग्रैंड प्रीस्ट का कोई इविल प्लान दिखाया जाए, क्योंकि किसे पता ग्रैंड प्रीस्ट का ड्रैगन सुपर में और क्या बड़ा रोल दिखाया जाएगा। और रही बात उन एंजल्स की जो सब यूनिवर्स 9 के इरेज होने के बाद वो सब स्माइल कर रहे थे, उनके लिए भी मेरा मानना है वो एंजल्स में से हो सकते हैं जिसकी गॉड्स उसे सही से ट्रीट नहीं करते। इसी वजह से उन्होंने सोच लिया होगा कि ये यूनिवर्स अपने एरोगेंस की वजह से ही पक्का इरेज होगा, क्योंकि एंजल्स की भी अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपना काम तो सही से कर लेंगे, पर उन्हें जैसे ट्रीट करा जाएगा वो वैसे रिएक्ट भी करेंगे। और मजे की बात, मांगा में भी यूनिवर्स 9 के इरेज होने के बाद का रिएक्शन नॉर्मल ही था, और यूनिवर्स 9 का एंजल का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। और फिर अगर हम 1% भी मान ले कि ये एनिमे का एपिसोड फ्यूचर की मांगा का प्रेडिक्शन हो सकता है, तो भी हम ये नहीं भूल सकते कि अगर एंजल बुरे होते तो मेरे जैसे एंजल बस अपने पावर को थोड़ा ज्यादा यूज करने पे खुद ब खुद डिसअपियर ना होते। बाकी फिलहाल मुझे भी नहीं लगता ग्रैंड प्रीस्ट और कोई एंजल अभी कोई इविल हो सकता है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।